हेलो स्टूडेंट, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको अर्धवार्षिक पेपर 2021 के लिए कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि आपके अभी अर्धवार्षिक पेपर में आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको 5 स्टार क्वेश्चन बताऊंगा। 5 स्टार क्वेश्चन आप जानते हो ना, 5 स्टार क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आने की 100% गारंटी होती है। समझे ना आप, 100%। आपके अभी तो अर्धवार्षिक हैं, अभी तो वार्षिक होने वाला है, तो वार्षिक में भी यही क्वेश्चन आएंगे, वार्षिक में भी इसी में से क्वेश्चन आएंगे और आपके अर्धवार्षिक में भी इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्योंकि आपकी बुक में से ही क्वेश्चन आएंगे, बुक से बाहर तो आएंगे नहीं। तो मैंने बुक में से निकाल के वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर टॉप 22 क्वेश्चन रखे हैं। टॉप 22 आपके अर्धवार्षिक के लिए खासकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको सभी प्रश्न याद करना है, एक भी मिस नहीं करना है, नहीं तो आप बाद में पछताओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो प्रश्न क्रमांक 1 में देखिए यहाँ पर आपको 3 अंक के प्रश्न भी मिलेंगे और 4 अंक के प्रश्न भी मिलेंगे और 5 अंक के भी प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, और 2 अंक के भी प्रश्न मिलेंगे। यदि आपके पेपर में 2 अंक के आते हैं, 3 अंक के आते हैं, 4 अंक के आते हैं, 5 अंक के आते हैं, तो सभी क्वेश्चन इसमें 22 में शामिल किए गए हैं। ठीक है, 22 में शामिल किए गए हैं। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, उसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, वो भी आप देख लेना। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट प्रश्न है कि संविधान से क्या आशा है। इसके बाद सेकंड प्रश्न है प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम लिखिए। इसके बाद थर्ड है संविधान सभा से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आपका फोर्थ है 1946 में गठित संविधान सभा की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 5 में दिया गया है कि भारतीय संविधान सभा के सम्मुख उत्पन्न हुई प्रमुख कठिनाइयां लिखिए। इसके बाद है आपका 6 नंबर का कि भारतीय संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। इसके बाद है आपका प्रश्न है भारतीय संविधान के प्रमुख सदस्य लिखिए, यानी कि उनके नाम लिखना है आपको भारतीय संविधान सदस्यों की। ठीक है, और इसके बाद है कि कैबिनेट मिशन योजना क्या थी। और ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि कैबिनेट मिशन योजना कब प्रारंभ की गई थी, कब प्रारंभ की गई थी और क्या थी। ठीक है, इसके बाद है भारतीय संविधान में पारस्परिक निषेध का क्या अर्थ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा संविधान किस प्रति प्रतिबद्ध है, किसके प्रतिबद्ध है। इसके बाद है कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। इसके बाद है भारतीय संविधान एक जीवन दस्तावेज है, यानी कि जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए, इस कथन को आप स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है भारतीय संविधान में बहुत अधिक संशोधन होने की कोई 4 कारण लिखिए। क्योंकि भारतीय संविधान में संशोधित किए गए हैं बहुत सारे, तो उसमें से बहुत अधिक संशोधित होने वाले कोई 4 कारण लिखना है। ठीक है, इसके बाद है आपका कि क्वेश्चन भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संक्षिप्त में समझाइए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 15 है आपका कोई 3 मौलिक कर्तव्य लिखिए। लेकिन यहाँ पर आपको सभी मौलिक कर्तव्य याद करना है, सभी के सभी याद करना है। उसमें से ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी बन जाते हैं और हो सकता है कि यहाँ पर आपका अभी तो 3 मार्क्स का मैंने दिया है, हो सकता है 5 मार्क्स में पूछ लिया, तो आपको कम से कम 5 से 6 मौलिक कर्तव्य आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में चुनाव सुधार हेतु कोई 2 सुझाव लिखिए। इसके बाद है एकल संक्रमणीय प्रणाली को समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने वाली प्रमुख प्रणाली कौन सी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है एकल संक्रमणीय प्रणाली को समझाइए। इसके बाद है कि चुनाव आयोग के कार्य लिखिए। ठीक है, चुनाव आयोग के कार्य लिखिए। इसके बाद दिया गया है भारतीय निर्वाचन प्रणाली के गुण अथवा विशेषताएं लिखिए। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है साधारण बहुमत। ठीक है, साधारण बहुमत प्रणाली एवं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, ये थे आपके टॉप मोस्ट 22 क्वेश्चन, इन सभी को याद कर लीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि इस पर आपके कम से कम 5 से 10,000 व्यू प्लस हो जाते हैं तो आपकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आप लास्ट में एंड स्क्रीन का ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, वो वीडियो भी देख लेना, उसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।
टॉप मोस्ट। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, और चैनल पर नए थे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में यार इसको शेयर भी कर देना है। थैंक यू।